नमाज पढ़ते हो? कितने मर्तबा? अरे जनाब, नमाज दिन में 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो बैठक विद पांडे जी में। आज की बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं जो अभिनय की चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। एनएसडी में एडमिशन कैसे होता है? आपका नैनीताल से आप आए, एनएसडी में कैसे आपका एडमिशन हो गया? ऐसे हमने सुना था मनोज वाजपेयी जी ने भी बहुत बार ट्राई किया था। एनएसडी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, उनका नहीं हुआ। नहीं, बहुत सारे लोग क्या होता है जो अपने एरिया में बहुत सारा अच्छा थिएटर कर रहे होते हैं और कभी-कभी उनका सिलेक्ट ड्रामा स्कूल जिस समय आपसे फॉर्म भरवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी ये भी पता रहता है कि कौन कहाँ किस एरिया में बंदा थिएटर कर रहा है। अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई प्रिंस अपने एरिया में बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं। जो मतलब गदर पार्टी हुई, सक्सेस पार्टी हुई, 25 इयर्स कंप्लीट हुआ आपका, इतना आइकॉनिक उसमें सीन था, तो कोई कॉल मैसेज नहीं आया कि यार आपको भी आना है, आप भी उसके पार्ट थे? पहले हम लोग कहते थे इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह, अभी वो फैमिली वाली बात नहीं हुई। किसी ने उनसे कहा कि अगर आप जो पाकिस्तानी आप जो कैरेक्टर ले रहे हैं, अगर आप वो नोन ना हो, कोई नए लोग हों, तो तब ज्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। और जैसे फिल्मों में लोगों को रोल कम मिलते थे, एक टाइम होता था भाई 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर सबको हमें कहानी को करना है। आज के टाइम ओटीटी आ चुका है, तो ये कैसे आप देखते हैं इसको? जो एक्टर जो लखनऊ में थे, बनारस में थे, इलाहाबाद में थे, कानपुर में थे, जो लोग मुंबई नहीं आ सकते थे। जो पहले का सिनेमा था और आज के सिनेमा में जो बदला है, आप क्या देखते हैं उसमें, क्या बदला हुआ है? कभी कभी तो हम लोग सेट पे जाके पता चलता डायरेक्टर कौन है, कैसा है। कास्टिंग वाला हमारी कास्टिंग कर देता, प्रोडक्शन वाला आता है, हाँ सर ये है वो है, डेट्स मिल जाती है, स्क्रिप्ट मिल जाती है, सारी चीजें। बट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्या वो एक्टर नहीं बन सकते फिर? बहुत लोग को फेम मिल जाता है, आप भी आपके बैच के भी थे, कहीं ऐसा मन में नहीं हुआ यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? है ना, ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको डेली अपने आप को प्रूफ करना है। सर गदर, आपने फर्स्ट गदर की, कुछ ऐसा कोई किस्सा रहा हो गदर फर्स्ट का आपके साथ या डायरेक्टर के साथ, जो भी सेट का कुछ ऐसा माहौल हुआ हो जो आपको यादगार हो? अनिल जी ने मुझे ऐसे ही मुझे कास्ट नहीं मिल गया था, मेरे 3 या 4 बार मेरे ऑडिशंस हुए। तो सर गदर में काम करने में क्या फीस चार्ज की थी उस टाइम पर? अरे यार बहुत किया था उस समय, मुझे तो लगता है कि यार ये फील्ड गंदी है, यहाँ पे गंदे लोग हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तब काम मिलता है, ऐसे काम नहीं मिलता है। तो मेरे लिए एक ऐसी स्थिति आ गई कि यार मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं जो चीज़ भी कर रहा हूँ ये आदमी उस चीज़ को, जैसे मेरे पास 2 या 3 बार आडवाणी जी का कैरेक्टर के लिए आया, ठीक है, तो मैंने सीधे मना कर दिया। कुछ अमरीश पुरी जी का कुछ किस्सा, कुछ आप सेट पे कुछ याद है? अमरीश जी को क्या था ना, मैंने सत्यदेव दुबे जी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। तो सर आपने महेश भट्ट की फिल्म में काम किया था, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? भट्ट साहब के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वो कहते थे ना एक्टर कुछ 2-3 किस्म को होते। अभी ये दौर चल रहा है, मतलब आपके फॉलोअर्स तो आपको काम देंगे, मुझसे जो पूछता मैं उसको रिप्लाई नहीं करता। मेरे बैच के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, जिसमें आशुतोष राणा को सब लोग जानते हैं, मुकेश तिवारी को जानते हैं, यशपाल को जानते हैं, कुमुद मिश्रा को बहुत लोग जानते हैं। तो एक आपके हिसाब से कि एक एक्टर को डेली रूटीन में ये 3-4 चीज़ें ऐड करनी चाहिए और करना ही चाहिए। सर कुछ प्ले बताएंगे जो नए लोग आते हैं उनको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए? डायरेक्टर थी वो अभी नहीं रही, उनको मेरे ख्याल में 15-16 से ऊपर शायद नेशनल अवार्ड उनके पास है। कमाल की मराठी में बहुत बड़ा नाम है। हमारी आज की बैठक है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट गदर 1971 से लेकर आज के दौर की फिल्म मिमिद में शानदार अभिनय का लोहा मनवा चुकी। तो आइए स्वागत करते हैं ज्ञान प्रकाश जी का। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ अपने पॉडकास्ट में बुलाने का। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप मतलब कहाँ से रहने वाले हैं, कैसे आपने अपना इस एक्टिंग करियर में कैसे स्टार्ट किया आपने? मैं रहने वाला नैनीताल का हूँ। अच्छा, है ना, तो वहीं थिएटर में मेरी शुरुआत हुई थी। हम लोग जिस इंटर कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पर टीचर्स डे के दिन एक ऐसी कॉमेडी करी थी हम लोगों ने, तो पहला कह सकते हैं एक्टिंग का कीड़ा वहाँ से लगा था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत उनको सबको बहुत पसंद आया। तो हमारे हिंदी के एक टीचर थे वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज्ञान हम लोग भोपाल जा रहे हैं, हमारे थिएटर ग्रुप जो युगमंच हमारा नैनीताल का एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप अच्छा है, अच्छा अच्छा। उसमें एक एक्टर की ज़रूरत है, क्या तुम काम करोगे? तो मैं पहले तो मुझे लगा, मैंने कहा
क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्टिंग इससे पहले तो कभी की थी नहीं हम लोगों ने। मैं सब करते हैं, तो शुरुआत वहाँ से हुई थी मेरी। एक्टिंग कहाँ से सीखी आपने? देखो, मैं नैनीताल में थिएटर किया, हाँ। फिर मैं ड्रामा स्कूल में आ गया एनएसडी में, 3 साल वहाँ रहा। 3 तो साल एनएसडी में आप आए, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा क्योंकि एनएसडी को लेके बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि एनएसडी में एडमिशन कैसे होता है? आपका नैनीताल से आप आए, एनएसडी में कैसे आपका एडमिशन हो गया? देखो, एनएसडी में एडमिशन मिलना थोड़ा आसान तो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया प्लस मैं कहूँ हाँ। एशिया से लोग आते हैं। राइट। और जिसमें से हार्डली 20 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो वो होता तो बहुत टफ है। जी। उनका एक वो है कि आपको 10 प्लेस होने चाहिए, आपने किए हुए होने चाहिए। राइट। फिर आपका इंटरव्यू होता है, अलग अलग सेंटर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, कोलकाता भी हुआ जी, करता जी, था जी। तो उस समय। तो इन सेंटरों में बहुत सारे लोग जो लोग थिएटर करते हैं अपने एरिया में, और ये सब लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने एरिया में थिएटर में नाम कमाया। अच्छा। है ना। तो ये वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से सेलेक्ट होकर हार्डली 100-125 स्टूडेंट्स फिर वो दिल्ली में आते दिल्ली हैं। में आते हैं। दिल्ली में 4 दिन की वर्कशॉप होती है। अच्छा। उस वर्कशॉप में जितने भी ड्रामा स्कूल के टीचर्स हैं वो आपको देखते हैं, परखते हैं। उसके बाद आपका एडमिशन ड्रामा स्कूल में होता है। तो आपके साथ कैसा रहा? मतलब आपका मतलब जब आपने वर्कशॉप 4 दिन की तो आपको कुछ याद है कि कौन सेलिब्रिटी आपके थे उस टाइम? देखो, हमारे समय में क्या था, थिएटर के बहुत अच्छे टीचर्स हाँ, थे वही। उस समय, है ना। अनुराधा कपूर थी, रॉबिन दास थे, त्रिपुरा शर्मा थी, जी, जी, जी। कीर्ति जैन थी, देवेंद्र राज अंकुर जी थे, बहुत अच्छे। चलो, सुरेश भारद्वाज जी थे। तो मैं ये कह सकता हूँ उस समय बेस्ट टीचर थे जो हमें सेलेक्ट कर रहे थे अच्छा। उस समय। एक बात और पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो आना चाहते हैं, मतलब एनएसडी ज्वाइन करना चाहते हैं, होता है ना क्या एनएसडी में, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किन पे अपने ऊपर काम करना चाहिए, किन चीज़ों पे? देखो, अगर आपको थिएटर करना है हाँ। तो एनएसडी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है ना। तो पहले तो आप अपने एरिया में, अपने इलाके में थिएटर कीजिए, अच्छा थिएटर कीजिए। उसके बाद फिर आप हाँ, एक चीज़ और, सबसे पहले आप ग्रेजुएट होइए, क्योंकि ड्रामा स्कूल में हमारा बैच जो है फर्स्ट ग्रेजुएट बैच है। उससे पहले 10+2 मतलब था। अच्छा। 12th पास भी ड्रामा स्कूल में ले लेते थे। अच्छा। तो फर्स्ट ग्रेजुएट बैच हमारा है। ओके। हमें मास्टर डिग्री मिली है ड्रामा स्कूल से। अच्छा। है ना। तो आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिए और साथ में थिएटर करते रहिए। उसके बाद अगर आपको सच में थिएटर में अगर अपना करियर बनाना है, तभी आप ड्रामा स्कूल में जाइए। अच्छा। है ना। क्योंकि ड्रामा स्कूल में मतलब आप कहा जाए वो एक कमाल की जगह है। हाँ। कमाल का इंस्टीट्यूट। बट ठीक है सर, ऐसा अच्छी बात है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 20 से 25 बच्चों लोग का उसमें सिलेक्शन होता है, बट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्या वो एक्टर नहीं बन सकते फिर? नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। हाँ। देखो, तो उन्हें बहुत क्या सारे करना चाहिए? नहीं, बहुत सारे लोग क्या होता हाँ। है जो अपने एरिया में बहुत सारा अच्छा थिएटर कर रहे होते हैं और कभी कभी उनका सिलेक्शन नहीं होता। जी। तो उनको लगता है यार इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ड्रामा स्कूल जिस समय आपसे फॉर्म भरवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी ये भी पता रहता है कि कौन कहाँ किस एरिया में बंदा थिएटर कर रहा है। अच्छा। अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई प्रिंस अपने एरिया में बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं, है ना, तो वो कहते हैं यार ये थिएटर ऑलरेडी कर ही रहा है ना, अच्छा थिएटर कर रहा है, तो इसको ड्रामा स्कूल में नहीं लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? क्योंकि भाई आप ऑलरेडी थिएटर कर रहे हो ना, और अच्छा थिएटर कर रहे हो। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को इसलिए भी ड्रामा स्कूल में नहीं लेते हैं। अच्छा। तो जो लोग थिएटर कर, फिर उनके अंदर एक नाराजगी हो जाती है यार कि मुझे नहीं लिया, मैं इतने सालों से थिएटर कर रहा हूँ। तो उसके पीछे एक बात ये भी होती है कि आप कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको ड्रामा स्कूल में क्यों? राइट। तो ऐसे हमने सुना था मनोज वाजपेयी जी ने भी बहुत बार ट्राई किया था, उनके बारे में भी कुछ ऐसा सुना गया, उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, उनका नहीं हुआ। तो क्या ये रीज़न रहा होगा? हो सकता है, क्योंकि मनोज वाजपेयी उस समय ना दिल्ली में एक तो वो बैरी जॉन के साथ जुड़े हुए थे। जी। एक्ट 1 के साथ जुड़े हुए थे, और ये सब लोग उसमें कमाल का काम कर रहे थे। ओके। और हो सकता है कि अब पता नहीं किस वजह से मनोज जी का नहीं हुआ ड्रामा स्कूल में, लेकिन उनका नहीं होना भी उससे कोई वो नहीं है। जी। है ना, क्योंकि मैंने उनको थिएटर में देखा है। अच्छा। हम लोग जिस समय ड्रामा स्कूल में थे 91 से 94 तक का, उस समय मैं कह सकता हूँ दिल्ली में बेस्ट रंगमंच हो रहा था, बेस्ट थिएटर हो रहा था। तो हम लोगों ने इनको स्टेज पे देखा है। ये बहुत बढ़िया करते थे, तब भी करते थे और आज भी कमाल के तो नहीं। आपके जैसे बैचमेट में से कौन ऐसे एक्टर हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपको से? मेरे बैच के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जिसमें
आशुतोष राणा को सब लोग जानते हैं, मुकेश हाँ। तिवारी को जानते हैं, जी। यशपाल को जानते जी, हैं, जी। कुमुद मिश्रा को बहुत लोग बहुत, जानते बहुत, हैं, बहुत, हाँ। है ना? मेरे बैच के और लड़के हैं, अभय कुलकर्णी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कृष्णा भट्ट बहुत अच्छा काम कर जी, रहा जी, है ना? बहुत सारे लोग हैं, जो सभी लोग हैं, हुँ, और जो लोग थिएटर में काम कर रहे हैं वो भी बहुत, जिसमें से एक अभिलाष पल्लई है, हुँ, अनिरुद्ध कुटवड़ है, हुँ, और एक संदीप भट्टाचार्य है। हुँ, ये लोग थिएटर में काम कर रहे हैं, हुँ, अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ। है ना? तो नहीं तो सर ऐसा कभी नहीं होता कि यार कि बहुत लोग को फेम मिल जाता है, आप भी आपके बैच के भी थे। कहीं ऐसा मन में नहीं हुआ यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं जहाँ पर हूँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ, हाँ। पहली चीज़ जी, तो, जी। है ना? मैं उनमें से नहीं हूँ कि यार लोग वहाँ पहुँच गए, मैं नहीं पहुँचा हूँ, वही, वही। है ना? मुझे ये है कि मैं जिस स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हुँ, जिस तरह का काम मैंने किया, हुँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ, पहली चीज़ तो ये राइट, राइट। है ना? मैं अच्छा काम किया, अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, हुँ, हुँ, तो एक एक्टर को और क्या चाहिए, हुँ, है ना? राइट, राइट, राइट। नेम और फेम वाली बात है, हुँ, ठीक है, आपको कभी-कभी उतना नहीं मिलता है, हुँ, लेकिन आपको जो मिला है, आप उससे तो संतुष्ट संतुष्ट रहिए होना ना, चाहिए, राइट, है ना? ये ऐसा फील्ड है, जहाँ पे आपको डेली अपने आप को प्रूफ प्रूफ करना करना, है ना? राइट, तो राइट। हम लगे पड़े हैं अपने आप को प्रूफ करने में, बस। जो मतलब गदर की पार्टी हुई, सक्सेस पार्टी हुई, 25 इयर्स कंप्लीट हुआ आपका, इतना आइकॉनिक उसमें सीन था, सबको याद है वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो कोई कॉल मैसेज नहीं आया कि यार आपको भी आना है? अ, आप भी उसके पार्ट थे? या तो देखो उनके दिमाग से निकल गया होगा, हुँ, या कुछ हुआ होगा, हुँ, कि बीच में मेरे एक दोस्त और भी मिले थे मुझे, हुँ, मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं कि हुँ। गदर की सक्सेस पार्टी हुई जी, थी या जी, जी। नहीं हुई थी, हाँ, जो भी हाँ। हुआ था। हुँ, होता है, कभी-कभी हुँ। चीज़ें दिमाग से निकल जाती, बहुत सारी चीज़ें जी, होती जी, जी। है ना? तो मुझे उसका कोई वो नहीं कि मुझे बुलाया, नहीं बुलाया। नहीं, नहीं, मुझे ठीक तो हाँ। दूसरे लोगों से पता चला कि हाँ भैया, गदर की हाँ। पार्टी भी हुई थी करके। राइट, राइट। तो गदर 2 के लिए कुछ आपको ऑफ़र आया था? कुछ रोल के लिए ऐसा कुछ नहीं, कि नहीं, नहीं। गदर 1 के आप पार्ट थे? नहीं, 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 जी, जी, जी। मेरे पास नहीं आया। जी, जी। मैं गदर के बाद अनिल जी के साथ मैंने एक हाँ। फ़िल्म और करी थी, सिंह साहब द ग्रेट, हुँ, हुँ। है ना? वो बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छा जी, जी, आदमी, जी। बहुत बढ़िया आदमी है। राइट। अब होता है कभी-कभी चीज़ें, जब आप हाँ। स्क्रिप्ट में हो सकता है उस कैरेक्टर के बारे में ना लिखा गया हुँ, हो, हुँ। है ना? सर गदर आपने फर्स्ट गदर की, कुछ ऐसा कोई किस्सा रहा हो गदर फर्स्ट का आपके साथ या डायरेक्टर के साथ, जो भी सेट का कुछ ऐसा माहौल हुआ हो, देखो जो आपको यादगार हो? गदर का जब मुझे कैरेक्टर मिला ना, हाँ। यादगार क्या, वो फ़िल्म बहुत बड़ी फ़िल्म थी उस जी, समय, जी। है ना? उस फ़िल्म का हिस्सा बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हाँ। अनिल जी के दिमाग में उस समय ना कुछ बड़े-बड़े लोग थे इंडस्ट्री अच्छा, के, अच्छा। है ना? तो हुँ, हुँ। वो ये चाह रहे थे कि हुँ। यार मैं एक ऐसा फेस लेकर आऊँ, जो मतलब जो इंडस्ट्री में जो हुँ, हुँ। ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हुँ, है। हुँ, हुँ। तो फिर किसी ने उनसे कहा कि यार अगर आप जो पाकिस्तानी आप जो कैरेक्टर ले रहे हैं, हुँ, अगर हुँ। आप वो नोन ना हो, हुँ, हुँ। कोई नए लोग हों, हाँ। तो तब ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा, अच्छा। है ना? लोग उन हाँ। चेहरों को उस तरह से हाँ, देखेंगे। दिखते हैं। और फिर अनिल जी ने मुझे ऐसे ही मुझे कास्ट नहीं कर लिया हुँ, था। हुँ, हुँ। मेरी 3 या 4 बार मेरे ऑडिशंस हुए उसके। अच्छा उसके लिए भी। हाँ, 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 हाँ। हुँ। तो जब तो उन ऑडिशंस को मैं जैसे ऑडिशंस देता, तो अनिल जी बड़े खुश रहते, "वाह! बहुत बढ़िया किया तुमने ये।" हाँ। मुझे लगता था मेरा हो गया, अच्छा। ठीक है। फिर वो बोलते थे, "यार परसों क्या कर रहे हो?" हाँ। तो उस समय उतना काम होता नहीं था। हुँ, मैंने कहा, हुँ। "नहीं सर, खाली हूँ, हुँ। परसों आओ तुम, अच्छा। परसों मिलते हैं।" हाँ। तो मुझे लगता था भाई परसों हो सकता है एग्रीमेंट वगैरह साइन करना होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं हाँ, आपके हाँ, उसमें। सही माइंड में। तो वो जाते थे, यार कुछ और करके दिखाओ। अच्छा, लेकिन उस दिन जब सेकंड टाइम क्या होता, अनिल जी के साथ और लोग भी बैठे रहते थे। ओके। तो अनिल जी ने बाद में ये चीज़ बताई, उन्होंने कहा, हुँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, हुँ। इसलिए मैंने सबको दिखाया, सबको बताया। अच्छा, अच्छा। और जो कैरेक्टर मैंने किया था ना, वो हुँ, टोबा टेक सिंह है हुँ। ना? मैंने मंटो पढ़ा अच्छा, अच्छा। है ना? तो मंटो पढ़ा है, तो हाँ। उस चीज़ को मैं समझता था, हुँ, है ना? वो जो पूरा। जुनूनी वो चीज़ उस कैरेक्टर में चाहिए थी, हुँ, वो पूरा मैंने आपने दी दिखाया अनिल जी को, पूरा। है ना? तो इस वजह से जी, तब जी, जी। वो कैरेक्टर मुझे करने को मिला। नहीं सर, वो बहुत आइकॉनिक मतलब आज भी हम लोग हाँ, देखते हैं तो लोग मतलब देखते हैं, उसको पसंद हाँ, करते हैं। हाँ। जब गदर रिलीज़ हुई थी सेकंड टाइम, हाँ। गदर 2 से पहले 1 हुँ। महीने पहले रिलीज़ हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो उस कुछ लोगों ने मुझे क्लिपिंग्स भेजी थी हुँ। सिनेमा हॉल के अंदर का। अच्छा, अच्छा। उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट, वैसे ही क्लैपिंग, सीटियाँ बज रही थी, तालियाँ बज रही थी जब वो हुँ। कैरेक्टर आ रहा था। हाँ। तो मैंने कहा चलो, लो आपको लगता है ना कि ऑडियंस बदल गई राइट, राइट, राइट। है ना? तो लगा चलो यार, नहीं इस कैरेक्टर के लिए है अभी। तो सर एक और माइंड में रहता है जो गदर फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, हाँ। वो कहाँ पे हुई थी मतलब? तो हम लोगों ने किया था लखनऊ में, लखनऊ क्योंकि में। जो हुँ। लखनऊ का जो आर्किटेक्चर है वो हुँ। मुस्लिम, वहाँ पे इमारतें हैं, बहुत राइट, राइट। सारी हाँ, पूरा चीज़ें हैं, इमामबाड़ा वगैरह है ना? सब हुँ, इमामबाड़ा वगैरह है, तो हुँ, हम लोगों ने लखनऊ में किया, रुदौली में किया, हुँ। और मुंबई में किया था। मुंबई में किया। हाँ, ऐसा कोई चैलेंज रहा हो सेट पे कुछ दिक्कतें आई हों सेट पे शूटिंग करते वक़्त कुछ आपको नहीं याद हो? ऐसा कोई मेरे क्योंकि साथ तो जिस नहीं था, हाँ, है ना? क्योंकि
अनिल जी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ें थी, वो एक्टर्स को तो बड़े प्यार से रखते हैं, अच्छा, अच्छा। है ना? तो वो मेरे काम से खुश थे अनिल जी, हाँ। कि उनको लगा था कि हाँ, ये बंदा सही ट्रैक पे जा रहा है अच्छा, ना? तो अच्छा। आप डायरेक्टर अगर आप उसकी जो हाँ। वो चाह रहा है वो दे दो, हुँ, हुँ। तो फिर वो उस तरह का वो नहीं करता है। तो सर गदर में काम करने के लिए आपने क्या फ़ीस चार्ज की थी उस टाइम पे? अरे यार! बहुत कम किया था उस समय, मुझे तो लगता है, लेकिन जो और एक्टर्स थे ना, हुँ। मेरी क्योंकि एक फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी अच्छा, थी, अच्छा। ज़ख्म, जो भट्ट साहब हुँ, की हुँ, आखिरी भट्ट फ़िल्म साहब थी। राइट। हुँ। तो मुझे उन एक्टरों से तो मुझे फिर भी ज़्यादा मिला था, अच्छा, अच्छा। लेकिन बहुत कम था। मैं क्या हुँ। बताऊँ आपको, कितना था वो? 50-60 हज़ार भी नहीं था शायद, अच्छा। हाँ, है ना? तो हाँ। काफ़ी कम था। अच्छा, अच्छा। तो एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे सबसे पहले के टाइम पे जब आपकी उस टाइम पे कास्टिंग हुई, पहले क्या सर, पहले का दौर था कि डायरेक्टर कास्टिंग कर रहा है, डायरेक्टर ही सब कुछ कर रहा है, और अभी दौर बदल गया, अभी कास्टिंग डायरेक्टर आ गया है। तो उस टाइम और आपके टाइम पे होता है ना कि मतलब काम मिलना ज़्यादा आसान है या फिर थोड़ा मुश्किल है? जो कास्टिंग डायरेक्टर रोल प्ले कर रहा है अपना, उसमें ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है या फिर ठीक देखो, है? चैलेंजिंग नहीं, अभी चीज़ें तो बदल गई हैं, हुँ, है ना? पहले आपका क्या है, सीधे डायरेक्टर से ही आप मिलते थे, राइट, राइट। है ना? उसको लगता था कि हाँ भैया, ये मेरी फ़िल्म में फिट बैठ रहा है, तो हुँ, वो हुँ, आपको कास्ट कर लेता था। कर लेता था। हार्डली कभी-कभी एक आध सीन पढ़वाते थे वो, हुँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। हुँ, 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 वो आदमी को देखते ही उसकी सारी चीज़ें पहचान लेते थे। पहचान लेते थे। लेकिन आज क्या हो गया, इतनी सारी कास्टिंग एजेंसीज़ खुल हुँ, गई हुँ, हैं, हुँ, तो वो अब उनको नए लोग आ गए, उनको पता नहीं है आपने कितना काम किया, काम क्या किया। नहीं किया राइट, राइट। है ना? तो वो हुँ, सर एक ऑडिशंस भेज देना, हुँ। तो है ना? कैसा लगता है उस टाइम पे? कि यार देखो, इतना काम कर ठीक लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, आप देखो, ये आपको वो ये चीज़ें स्वीकारनी पड़ेंगी, हाँ। है ना? आप इस फ़िल्म में हैं, अगर सामने वाला आपको नहीं जान रहा है, नहीं हुँ, पहचान हुँ, रहा हुँ, है, वो चाहता हुँ, हुँ। है ना? तो फिर आपको ऑडिशंस करना ही पड़ता है। राइट, राइट। है, लेकिन अभी हमारे लिए ये हो गया है कि हाँ। अगर जैसे अब तो घर से ही करके देते हैं हुँ, लोग हुँ, हुँ। ज़्यादातर। हुँ, हुँ। जैसे मुझे कभी किसी प्रोडक्शन हाउस या वो कास्टिंग एजेंसी वाले बुलाते हुँ, हैं, हुँ, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जिस समय मेरा हो रहा हुँ, होता है, हुँ। उस समय कोई और लोग नहीं हो, अच्छा, है ना? तो आपको अकेले से बुलाते हैं और आपको आराम से करके आपको फ्री फ्री कर करके भेज देते हैं। देते हैं। ओके, तो ये थोड़ा-सा चीज़ें हैं। उनको भी लगता है राइट, कि राइट। यार नहीं लेना हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ। लेकिन अब वो भी क्या करें? हाँ, डिमांड क्योंकि है उनको तो भी भेजना है भेजना है, आगे फ़िल्म आगे में करना है। करना नहीं, है। सही। तो सर ये जो नए लोग आते हैं, जिनको एक्टर बनना होता है, हाँ, वो सोचते हैं हम क्यों ऑडिशन दें? मेरी तो एक्टिंग अच्छी है, मैं अच्छा करता हूँ, मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, मुझे इतना फॉलो करते हैं, मिलियन फॉलोवर्स हैं, मैं क्यों ऑडिशन दूँ? जिसे नहीं, काम देना है मुझे काम देगा। नहीं, ये गलतफ़हमी नहीं पालनी चाहिए, हाँ, क्योंकि आपके फॉलोवर्स हैं, हाँ। वो ठीक है ना, वो हुँ, आप जो कर हुँ, रहे हैं हुँ, वो, हुँ। लेकिन जो कंटेंट आप दिखा रहे हैं वो कितना भर का है? राइट, वो राइट, राइट। 1 मिनट, 2 मिनट, हुँ, है ना? उससे कोई आपको नहीं जज कर सकता है। राइट, राइट। लेकिन हाँ, ये इस समय एक ये चीज़ भी है कि कास्टिंग एजेंसीज़ आजकल ये पूछ रही है आपसे हुँ, कि आपके कितने फॉलोवर्स तो आपसे पूछा गया ऐसा? हैं? मुझसे जो पूछता है मैं उसको रिप्लाई नहीं करता हूँ। मतलब आपसे पूछा गया ऐसा? हाँ, हाँ, सर अपना इंस्टा आईडी भेजिए। तो मुझे लगता है कि यार मैं, क्योंकि मैं इस दौर में ना मैं इन हुँ, सारी चीज़ों से कनेक्ट नहीं हूँ, नहीं, राइट। है ना? हुँ, हुँ, मैं इंस्टा में हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं उतना ज़्यादा उसको ऑपरेट नहीं करता हूँ। राइट, राइट। तो अब वो सारी चीज़ें मेरे मतलब की नहीं है, तो मैं, मुझे लगता है यार ये चीज़ गलत है। आप सिर्फ़ इंस्टा में मेरे फॉलोवर्स देख के अगर आप मुझे वो कास्ट कर कास्ट रहे कर हो, देते हैं। तो वो गलत है, तो मैं उसको हुँ, रिप्लाई ही नहीं करता हूँ। तो मतलब अभी ये दौर चल रहा है, मतलब आपके फॉलोवर्स हैं, तो आपको काम देंगे। आपकी बिल्कुल। एक्टिंग थोड़ी खराब भी है, हाँ, वो तो कोई चलेगा, मत चल जाएगा। वो चलेगा। चीज़ तो ये सिनेमा है। खराब बनेगा चलेगा, लेकिन फॉलोवर्स होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक ये चीज़ तो हो रही है इस तो समय। ऐसा कुछ लगता है यार ये क्या हो रहा है? मतलब पहले के टाइम था, एक लोग टैलेंट देखते थे, आपका ऑडिशन होते थे 10 बार 5 बार, डायरेक्टर ले रहा है, लोगों को बुला रहा है। आज के टाइम पे बस फॉलोवर्स देख रहे हैं कि ऑडिशन भेज दिया, चलो भाई आ जाओ कल। हाँ, किसके इसमें ये फॉलोवर्स देखो, ये हैं। इस चीज़ को लेके बुरा तो लगता है। अब लेकिन अब क्या करेंगे आप? है हुँ, ना? अब वो ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है कि उनको लगता है कि हुँ, अगर इसके भाई 1 लाख, 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं, हुँ, तो उनको पता नहीं क्यों लगता है, क्या ये वो सब 1 डेढ़ लाख आपका काम देखने जाएँगे? सही सिनेमा बात हॉल में जाएँगे? है। हुँ, नहीं नहीं जाते, जाते हैं, सही बात है। है ना? ठीक है, हुँ, आप वो ये होता है कि हुँ, आप अपने इंस्टा में डाल देते हो, भाई मेरा काम देखना, ये है। हाँ, हाँ। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं, भाई हाँ, ज़रूर, ज़रूर, लेकिन नहीं देखते हैं लोग हुँ, हुँ, चीज़ें, कोई नहीं दिखता। है ना? राइट, राइट। हाँ, इन लोगों को ये जो भी हैं इंस्टा पे आ रहे हैं हुँ, या हुँ, जो रील बना के आ हुँ, रहे हैं, हुँ। ठीक है? अगर हो सकता है उसमें भी कुछ लोग बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत कभी-कभी ये भी हाँ, नहीं कि नहीं, नहीं, हाँ, सभी ऐसे चले सभी जाते हैं, सही बात है। है ना? क्योंकि हुँ, एक एक्ट्रेस जो है वो ज़रूरी नहीं, हुँ, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो हो सकता सकता है। है ना? हुँ, हुँ, तो ठीक है, दौर है, ये राइट, दौर भी राइट। आया है, चला जाएगा, इसमें क्या नहीं है? सर, सही है।
एक और मेरा ये रहेगा कि इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि शूटिंग हुई, काम हुआ, लोग भूल जाते हैं एक्टर को। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब नॉर्मल सी बात है, भाई अपना काम निकल गया, पेमेंट दिया, चलो भाई हटो। ऐसा हाँ, बहुत जगह होते हैं, देखा होता है। ये तो इस होता पे कैसा लगता है? होता क्या ना, पहले हम लोग कहते थे इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह है। हाँ, अभी वो फैमिली वाली बात नहीं रही है, राइट, राइट। है ना? जब तक मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ। हुँ, जिस दिन आपका काम खत्म, उस दिन टाटा बाय बाय। कोई वो नहीं। कोई वो नहीं। क्योंकि पहले हमने सुना है जब राज कपूर फ़िल्में बनाया करते, सब साथ में वो खाना तो खाते थे, वो चीज़ें होती थी। हाँ, मतलब एक फैमिली वो वाला तो हमने पूरी सुनी फैमिली है। वाली बात हुआ करती है। बट अभी आजकल वो नहीं है, वो आपके चीज़ टाइम नहीं तो है। मतलब एकदम अलग ही हो गया, मतलब डायरेक्टर आ रहा है, अपना काम कर रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है, भाई पैसे दे रहा है, तो मतलब वो कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ, कभी-कभी तो हम लोगों को सेट पे हुँ, जाके पता चलता है डायरेक्टर कौन है, कैसा क्या। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम लोग मिलते ही नहीं, हमारी कास्टिंग एजेंसी से बात, वो हुँ, कास्टिंग वाला हमारी कास्टिंग कर देता हुँ, है, हुँ। प्रोडक्शन वाला आता है, हाँ सर ये है, वो है, डेट्स मिल जाती है, स्क्रिप्ट मिल जाती है, सारी चीज़ें। अच्छा, ये फिर भी आप है। ये भी होता तो है ये। आप जो पहले का सिनेमा था और आज के सिनेमा में जो बदला है, आप क्या देखते हैं उसमें? क्या बदला हुआ है देखो, ज़्यादा? बदलाव तो अच्छे के लिए हुआ अभी, हुँ, हुँ, इस समय। हुँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो गलत हुई, गलत हैं, वो तो गलत है ही। हुँ, है ना? पहले जो हम बात कर रहे हैं, फैमिली की तरह लोग रहते थे, हुँ, वो सारी चीज़ें। लेकिन आज काफ़ी प्रोफ़ेशनल हो गए लोग, हुँ, जो बहुत अच्छी बात है। राइट, राइट। है ना? तो चीज़ें बदल रही हैं। और एक और मेरा है क्वेश्चन सर, बहुत लोग बोलते हैं कि यार बॉलीवुड में आना चाहते हैं, यार बॉलीवुड में तो नेपोटिज़्म है। उस पे क्या कहना है? आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। देखो, अब ये आप देखो, एक आदमी ने अपना हुँ, एक एम्पायर खड़ा किया राइट, है ना? तो वो चाहेगा सबसे पहले उस सब हक उसके बच्चों का हो, राइट, हुँ, है ना? हाँ, हाँ। तो मैं इस चीज़ को मैं गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन वहाँ कितना मैटर करता है? नेपोटिज़्म अगर है भी, अगर उसके बच्चे में टैलेंट ही नहीं है, वो कर ही नहीं पा रहा है, हाँ, तो फिर उसको कितना काम मिलेगा? कितना एक कम बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, वही, तीसरी बार वही। थोड़ी मिलेगा जी, जी, उसको, जी। है ना? घरवाले भी कब तक लगाएँगे उसके ऊपर? भाई ये करोड़ों का खेल वाला मामला है राइट, यहाँ पर, राइट। है ना? एक बार लगा देंगे, 2 बार लगा, 2 बार तीसरे लगा बार देंगे। घरवाले भी सोचेंगे भाई ठीक कि है। भाई जो लग रहा वो वापस तो आ ही नहीं रहा। तो जैसे बॉलीवुड में आपने काम किया इतने से, तो आपके जो जिन डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, तो सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा किसके साथ काम करने में आपको? लगा कि यार ये डायरेक्टर बेस्ट था यार, मज़ा आ गया इसके साथ काम करने में। मैं बता, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। ऐसा कोई 1-2 डायरेक्टर जिनके साथ जैसे बहुत मुझे मज़ा आया हो? मुझे सुजीत सरकार के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मैंने उनके साथ 2 फ़िल्में की, हुँ, कमाल के डायरेक्टर हैं। ठीक है, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वेब सीरीज़ करी थी, नवदीप। हुँ, नवदीप बहुत अच्छा अच्छा। है ना? डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के सर के साथ मैंने बहुत सारा काम किया हुँ, हुँ, हुँ। है ना? उनके साथ एक अलग चीज़ सीखने को मिलती है। अच्छा। ठीक है, वो उनके अंदर इतना ज्ञान है ना, हुँ, हुँ, तो वो चीज़ जब आप उनके साथ काम करो, हुँ, हुँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। सिखाते हैं। है ना? तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अब मैं किस-किस का नाम लूँ, है ना? हाँ, जैसे अब मैंने जो फ़िल्म करी थी राजीव रुइया के साथ, हुँ, उनके साथ भी बहुत मज़ा आया था काम अच्छा, करने में, अच्छा। बड़ा कूल आदमी है। हाँ, देखो, फ़िल्म का चलना नहीं चलना वो एक अलग चीज़ अलग हो चीज़ ही जाती होता है, है। राइट, राइट। ठीक है ना? हुँ, लेकिन वो भी मुझे अच्छे लगे अपने काम को लेकर। बाप रे! मैं इतने लोगों के साथ जैसे गुलज़ार साहब के साथ काम किया, गुलज़ार साहब का अपना अलग वो है। हुँ। पंकज कपूर के साथ मुझे बहुत मज़ा आया था। अच्छा। पंकज जी के साथ मैंने बहुत काम किया। सर कुछ प्ले बताएँगे जो नए लोग आते हैं उनको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए, जो आपको अच्छे लगते हों? देखो, मैं ये बोल सकता हूँ हुँ, प्लेस के बारे में, तो आपको मोहन राकेश पढ़ना चाहिए। अच्छा। मोहन राकेश के जितने प्लेस हैं वो हुँ, पढ़ लो एक बार हुँ, अच्छे से। अच्छा। आप प्रेमचंद पढ़ो, हुँ, है ना? प्रेमचंद, आप गिरीश कर्नाड को पढ़िए, अच्छा। है ना? तो ये इनके अगर आप प्लेस वगैरह हुँ, पढ़ लेते हैं हुँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, हुँ, वो जो राइटिंग है, जो उन्होंने हुँ, लिखा है, हुँ, वो समझ में आता अच्छा। है ना? तो जी, जी। सर ऐसी कोई फ़िल्में जो आपने देखी हों, आप आपने इतना आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपको लगा यार ये बेस्ट फ़िल्म है, हर किसी को देखनी चाहिए ये फ़िल्म, ऐसी कोई फ़िल्म? मैं बताऊँ, कोई आजकल मैं मलयाली फ़िल्में बहुत देख रहा हूँ जो अच्छा। हिंदी डब्ड होती हैं, जी, जी। और वो मलयाली सिनेमा देखकर ना हुँ, मैं मेरा सिनेमा को लेके सारी चीज़ें बदल गई हैं। अच्छा। वो लोग एक सिंपल सा एक मुद्दा उठाते हैं, हुँ, उसको पकड़ते हैं और मतलब इतना घुमा देते हैं चीज़ें, हुँ, हुँ, जो फ़िल्में जो बन रही, मैं लोगों हुँ, से कहूँ अगर आपको देखना है तो मलयाली फ़िल्में देखो, थ्रिलर देखना है उनका देखो, अच्छा, है ना? इतनी बढ़िया फ़िल्में बन रही हैं, बहुत पूछिए मत। अगर आप हिंदी में कहेंगे तो हुँ, मेरी कुछ एक अच्छी फ़िल्में हैं, जैसे 1971, हाँ, है ना? ये इस फ़िल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। अच्छा। अगर आपको ये फ़िल्म मिलती है, ये शायद यूट्यूब में पड़ी होगी। हुँ, हुँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वॉर राइट। मूवी है। उसका डायरेक्टर अमृत सागर है, कमाल का बंदा। हुँ, हुँ, एक फ़िल्म और है मेरी जो इनकार, INCAR, हुँ, इनकार, ठीक है? हर्षवर्धन उसके डायरेक्टर हैं। हुँ, मतलब मैं वो मेरा लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस था उस अच्छा, फ़िल्म को लेकर। हाँ, हम 35 दिन गाड़ी के अंदर हैं, अच्छा। 5 कैरेक्टर हैं पूरी फ़िल्म हुँ, में, हुँ, है ना? एक
मतलब एक होता कि आपके पास एक्टिंग का एक स्पेस होता है, यहाँ एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। तो वो फिल्म बहुत बढ़िया है। अच्छा। अगर वो देखें लोग तो बहुत अच्छा है। इधर मैंने फिल्म देखना बहुत कम कर दिया है। कांतारा तो सभी लोगों ने देखी है ना। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा बस यही है कि जो भी आपको लगता है ये अच्छी फिल्में देखनी चाहिए। एक बात सर और पूछूंगा, जैसे फिल्म की बात हुई, आज के टाइम ओटीटी आ चुका है। हाँ। और जैसे फिल्मों में लोगों को रोल कम मिलते थे, एक टाइम होता था भाई 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर सबको हमें कहानी को करना है। तो ओटीटी आने के बाद जो एक्टर हैं उनको थोड़ा टाइम मिलता है अपने आप को परफॉर्म करने का, तो ये कैसा आप देखते हैं इसको? ओटीटी को तो मैं बहुत अच्छी तरह उससे देखता हूँ। हाँ। ओटीटी आने से सबसे बड़ा इसका फायदा क्या हुआ है, जो एक्टर जो लखनऊ में थे, बनारस में थे, इलाहाबाद में थे, कानपुर में थे, जो लोग मुंबई नहीं आ सकते थे, आज वो लोग काम कर रहे हैं। ओटीटी का फायदा तो ये हुआ है ना। आप ओटीटी में आप ये नहीं रहा कि यार सिनेमा हॉल में आप कुछ भी कहो ना, एक चेहरा देख कर जाते हो कि यार इसकी फिल्म लगी, इसकी देखनी है। ओटीटी में चेहरा नहीं है उस तरह से। ओटीटी में कहानियां हैं, एक्टिंग है, परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है ना। और वो लोग देखने को मिल रहे हैं जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं है। वो चेहरे, अब आप बनारस का बंदा यहाँ थोड़ी आएगा बम्बई में, सही बात है ना। अगर वो वहाँ कर रहा हो, तो मुझे ओटीटी का जो सबसे अच्छा जो बात यही लगी है कि ये उन लोगों को काम दे रहा है जो लोग मुंबई में नहीं है। सबको आप जो बिल्कुल आप जो मेन 2-4 कैरेक्टर्स होते हैं वो आप मुंबई से उठा ले जाते हैं, बाकी आप सारी कास्टिंग वहीं के कर रहे हैं लोकल लोग। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, बढ़िया सर। एक मैं आपसे चाहता हूँ कि एक डायलॉग आप बोल के बता दें, मेरे को बहुत पसंद है वो डायलॉग। आपने पंकज त्रिपाठी के साथ बोला था, मैंने बात भी की थी। अगर एक बार आपको बोल दें वो यादगार है, मतलब मैं जब भी आपका चेहरा था मेरे को वो डायलॉग एकदम याद आता है। एक लाइन है जी। नमाज पढ़ते हो? हाँ। कितने मर्तबा? अरे जनाब, नमाज दिन में 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। ये सारी अब तो हाँ, मिमी को भी बहुत टाइम हो गया। मैं डबल पढ़ लेता हूँ। है ना। वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा है ना। पंकज बहुत सारे हम लोग पहले रिहर्सल करके गए थे इस सीन की। अच्छा। तो पंकज हम लोग जहाँ रुके हुए थे तो वहाँ गए, ज्ञान भाई आओ चलिए रिहर्सल कर लेते हैं, थोड़ा सीन पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने ना सेट पे जाने से पहले पंकज और मैंने पूरा सीन हम लोगों ने तैयार कर लिया। अच्छा। तो वहाँ पहुंचे तो भाई पंकज का नाम है सबको जो है, तो जो डायरेक्टर है उनको मैं जानता था। वो यहाँ फिल्म में वो एसोसिएट कैमरामैन थे। अच्छा। है ना। तो कमाल के डायरेक्टर, बहुत बढ़िया। तो पंकज बोले सर एक बार हमारा देख लो जो हम दोनों ने तैयार किया है। मैंने दिखा बाबा हो गया भाई, यही चाहिए। एक इधर लगाओ कैमरा, उधर लगाओ, और वो फटाफट से हो गया वो सीन। क्योंकि अब पूरा तैयार करके आए थे हम लोग। तो पंकज त्रिपाठी से आपने काम किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया रहा। है ना। उसके साथ एक तो बहुत बढ़िया चीज़ क्या है पंकज के अंदर ना, आपको थोड़ा तो अलर्ट रहना पड़ता है उसके साथ। अच्छा। वो कब कहाँ क्या इम्प्रोवाइज कर जाएगा, वो कमाल का है। अच्छा। अगर आप उस समय उससे जो चीज़, अगर आप वो है ना रटी हुई लाइनों में चले गए, जो लिखा हुआ है उसी में चले गए, तो क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को इतने शेड्स दे देता है, वो पूछो मत। अच्छा। है ना। तो अचानक वो लाइन बोलते बोलते कुछ और बोल देगा। तो आपको पता रहे, आपको उतना अलर्ट रहना, हाँ इसने जो बोला भाई उसका जवाब देना आपको आना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ रिहर्सल में, भाई तूने कुछ और किया था, यहाँ नहीं, तो कुछ और कर रहा है? वो होता ही था, हर उसमें कुछ ना कुछ बदल जाता था चीजें, है ना। तो उस चीज के लिए मैं तैयार रहता था। तो सर आपने महेश भट्ट की फिल्म में काम किया था, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? महेश भट्ट वो मेरी पहली फिल्म थी, है ना। तो भट्ट साहब के साथ अब क्योंकि पहली फिल्म आपका क्या होता ना, आपकी लाइफ, मतलब आप पहली बार आप एक सिनेमा कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, और वो भी एक ऐसे आदमी के साथ। जब जख्म हम कर रहे थे उससे पहले भट्ट साहब ने पता नहीं कितनी हिट फिल्में दे दी थी, सारांश दे दी थी, और पता नहीं क्या क्या फिल्में, नाम बहुत सारी फिल्में थी उनकी, है ना। और बड़े बड़े वो स्टारों के साथ काम किया हुआ था। अब उनके साथ आपको काम करने को मिल रहा है। और मैंने जो कैरेक्टर किया था, क्योंकि वो उनकी लाइफ को लेकर थी फिल्म, वो कैरेक्टर उनके ऑफिस में काम करता था भट्ट साहब के। अच्छा। हाँ, जो मैंने किया था। तो मेरी जो कास्टिंग करी थी, मेरी बैचमेट है, उनके हस्बैंड है गिरीश धमेजा, तो वो उस फिल्म के डायलॉग भी लिख रहे थे। उनको उस फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला था, जख्म के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार ऐसी सी बात है, ये तेरी टाइमिंग है, ये है वो है, हम लोग गोरेगांव में, कमालिस्तान है, कौन सा है, फिल्मालिया, हाँ, वहाँ हम शूट करने वाले हैं, तो 3 बजे पहुँच जाना। मैं टाइम को लेकर थोड़ा मेरे अंदर है, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाता है ना।
तो मैं वहाँ पहुँच गया। हाँ। इतना भट्ट साहब बोले, वो नेस्को में कर रहे थे शूट, अरे उस एक्टर को तो बुलाओ। तो उस समय मोबाइल वगैरह तो थी नहीं हमारे पास। हाँ। तो घर में फ़ोन किया तो घर में वो तो निकल गया कहाँ। तो जब मैं भट्ट साहब के पास पहुंचा हूँ तो वो पूरा तैयार हो के, वो कपड़े पहन के सब पहुंचा था वहाँ पे। तो भट्ट साहब ने मुझे देखा, हाँ अरे बिल्कुल सही है भाई ये तो। और उस समय क्या होता था, आपको लाइनें वगैरह उसी समय डायलॉग लिख के दिए जाते थे। अच्छा। हाँ, तो मेरा पहला सीन था, मेरा फ़ोन कट था मुझे, जो एक बच्चे जो अजय देवगन बनता बाद में, ये कुणाल के साथ मेरा, तो वो फ़ोन कट था मेरा। तो मैंने जैसे ही डायलॉग बोलना शुरू किया, हल्का सा होता कट, मुझे लगा क्या मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। इतने में होता कैमरा, नहीं सॉरी सर हमारा। मैंने कहा अच्छा यार मेरा गड़बड़ नहीं। तो दूसरे बारे में मुझे क्यू लेट मिला वहाँ से दूसरे कॉल का। अच्छा। तो कट, कहले नहीं ज्ञान तुम्हारा नहीं। अच्छा। तीसरे चौथे तक आने तक तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। क्योंकि अब उस समय क्या मैगजीन चलती थी फिल्म की, एक वो साउंड होता था फिल्म का, और जो खर्र कैमरे की आवाज आ रही है, मजा आ जाता था उसमें। लगता था आप कुछ कर रहे हो। आजकल तो लगता है आप फिल्म कर रहे हो या सीरियल कर रहे हो, क्या कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो वो कमाल का अनुभव था। और भट्ट साहब ने पहले देख, भट्ट साहब के अंदर एक बहुत अच्छी चीज थी। वो कहते थे ना, एक्टर कुछ 2-3 किस्म के होते हैं। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इशारों में समझ जाते हैं कि हाँ ये डायरेक्टर को क्या चाहिए, है ना। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें करके बताना पड़ता है कि ऐसे करो। और कुछ एक एक्टर ऐसे होते हैं जब तक डांटो नहीं वो करेंगे नहीं, है ना। तो वो कुछ वो कभी समझाते नहीं थे, एक्टिंग करके नहीं दिखाते थे, आपके साथ बात करते थे, है ना। बात करते करते वो समझ जाते थे, हाँ भैया ये एक्टर कितने पानी में है, कैसे काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत। कुछ कोई ऐसा किस्सा रहा हो एनएसडी टाइम में, आप जब पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे वहाँ पे? एनएसडी के तो बहुत सारे किस्से हैं, है ना। तो हमारी टीचर थी त्रिपुरारी शर्मा, अच्छा, है ना। तो वो बहुत प्यारी लेडी, बहुत प्यारी लेडी। तो उनका जो क्लास होती थी हमारे लंच के बाद लगती थी। अच्छा। और लंच के बाद हम सबको इतनी नींद आती थी उस समय, पूछो। अच्छा। ठीक है ना। अब वो टीचर विराट मतलब गोलू मोदी तो प्यारी सी है ना, बहुत प्यारी सी। वो क्लास भी है कि बड़े अच्छे। तो उन्होंने एक इम्प्रोवाइजेशन दी हम लोग को। उनका ऐसा है, इस कमरे में बॉम्ब रखा है। अच्छा। उनका बॉम्ब का नाम सुनते बॉम्ब, सब लोग निकले बाहर, जूता चप्पल पहना भाग लिए। अच्छा। और सीधे भाग के पूरे कैंपस से बाहर निकल के एक चाय की दुकान हुआ करती थी, वहां पहुंच गए और सब लोग चाय पी रहे। अब वो बेचारी कमरे में बैठी हुई कि 5 मिनट को 10 मिनट, अब तो आए अब तो आए अब तो आए। फिर वो उतरी, देखा ये लोग कहीं नहीं है। फिर वो सीधे डायरेक्ट, अरे तुमने किसको इस तरह की इम्प्रोवाइजेशन इनको मत किया। फिर डायरेक्टर और वो दोनों आई चाय की दुकान, चलो अरे नहीं मैडम वहाँ बॉम्ब रखा, वहाँ नहीं जाना है ना। इस तरह की चीज। एक बार और था, एक कुछ और, हमारे एक टीचर थे उस समय, अर्जुन रैना। वो यंग बंदा मस्त, वो उठा के गाड़ी में उठा के हमें ईरानी नहीं किसी एम्बेसी के आसपास ले गए थे। तो उन्होंने कुछ हमें जानवर बंदर अंदर पता नहीं क्या बना दिया था। अच्छा, अच्छा। हम लोगों ने इतना हल्ला गुल्ला कर दिया एम्बेसी के पास जाके, एम्बेसी का फोन किया। अच्छा। है ना कि भाई इनको निकालो यहाँ से। तो उस समय वो एज ही वैसी थी। जी जी। तो कुछ ऐसे कोई किस्से जो आशुतोष राणा जी के आपके साथ में रहे हो, आप लोग साथ में अपने 3 साल पढ़ाई की साथ में? देखो सब उस समय तो देखो, हाँ, सब लोग मतलब एक ही तरह के हम लोग, सभी लोग एक थे। हाँ, मतलब अभी कुछ याद आता हो ऐसा कुछ आपके माइंड में? हमारा बैच चला, मैं क्या बताऊं आपको, एक कह सकते हैं ना अपने काम को लेकर से हम लोग पागल लोग थे। अच्छा। कि भाई हम काम करने आए हैं और हमें काम चाहिए, और हम काम करते थे उस समय। तो उस तरह का कि जैसे राणा हो गया, मुकेश हो गया, ये सब लोग, एक श्रीवर्धन है दिल्ली में। अच्छा, अच्छा। जो सनसनी करता है। हाँ, हाँ। है ना। तो वही बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत बढ़िया लड़का है। तो बैचमेट मैं क्या बताऊँ, इस तरह का कोई उस तरह का उस समय कोई पर्टिकुलर इस तरह का इंसिडेंट नहीं था। हाँ। क्योंकि जो भी होते थे ग्रुप के साथ में होते थे, है ना। तो और उस समय तो किसी को ये थोड़ी मालूम था कि भाई, हाँ भाई कल को ये बन जाएगा। तो नहीं, अभी मुलाकात होती है आप लोगों की? अभी भी हम लोग टच में तो रहती है। अच्छा। टच में है। हाँ। मैं 2-3 पार्टियों में मैं नहीं जा पाया था,
तो लेकिन राणा ये लोग आए हुए थे उसमें। अच्छा अच्छा अब मैं पता नहीं कहाँ बिजी था, पता नहीं क्या था। एक बार मैं त्रिपुरा गया हुआ था, तब अच्छा अच्छा हम लोग मिले थे, तब मैं नहीं आ पाया था। हम्म, तो अभी 26 को मिलने वाले थे, लेकिन 26 को राणा का प्ले है, अच्छा अच्छा हाँ तो वो प्ले की वजह से वो नहीं आ पाएगा। हाँ तो लेकिन हाँ, हम लोग अभी भी मतलब फेसबुक में और आपके इंस्टाग्राम में, मैंने इंस्टाग्राम जो करा, ये व्हाट्सएप में व्हाट्सएप पे है हम लोग क्योंकि हमारा ग्रुप का है, तो मतलब तो सब लोग मिले हुए हैं। connection हाँ बिल्कुल, वो अक्सर वो होती रहती है। जी जी जिसका किसी का भी कुछ काम आता है तो शेयर करता है चीज़ें। सर और कुछ अपने लाइफ के बारे में आप बताना चाहें जिससे आपको लगता है ज़रूरी है लोगों को जानना चाहिए। यार मैं बहुत सिंपल हूँ, पहली चीज़ तो है ना, मेरी लाइफ में इस तरह का कुछ वो नहीं है, बहुत सुकून वाला आदमी हूँ, है ना। बहुत अपने काम काम को लेकर मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ, नहीं तो मुझे लगता है जो काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो काम करते हैं ना, वो काम सिर्फ यही नहीं, आप जहाँ से निकले हैं, वो जो थिएटर ग्रुप है आपका, वहाँ के लोग भी देखते हैं, राइट है ना, उस शहर के लोग भी देखते हैं। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, राइट राइट है ना। तो चीज़ें वही है, बस यही मेरा मानना है। लाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए, अपने आप को बहुत फंसाना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बहुत सारे टेंशन्स हैं, आप अपने आप को जितना सरल रखें, जितना डाउन टू अर्थ रखें, उतना ही आपके लिए बढ़िया है। बढ़िया है। सर एक और बात और पूछ चाहूँगा, जो नए लोग आते हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा बहुत रहता है कि सबके माइंड में रहता है, आपने इतना टाइम दिया है इंडस्ट्री को, आपको सबसे ज़्यादा पता होगा, जो भी लोग देख रहे होंगे इसको पॉडकास्ट को, कि यार ये फील्ड गंदी है, यहाँ पे गंदे लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तब काम मिलता है, ऐसे काम नहीं मिलता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? या देखो, आपको कैसे लगता है? ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है। पहली चीज़, गंदा फील्ड नहीं है ना। अगर आप गंदगी देखने जाओगे तो वो सब जगह मिलेगी आपको, वो चाहे कॉर्पोरेट्स हो, चाहे कहीं भी हो। कुछ लोग क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा उनको आगे बढ़ने के लिए वो कुछ गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, है ना। तो इस वजह से हमारी इंडस्ट्री का क्या है ना, प्रॉब्लम क्या, हम इस तरह के ऐसे कैरेक्टर करते हैं जो पर्दे पे दिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये इंडस्ट्री वाले लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, उन्हें ये पता नहीं जो सीन आप देख रहे हो, 100 लोग पीछे खड़े हैं भाई। उन लोगों के सामने वो चीज़ करना ये आसान काम थोड़ी है, है ना। तो मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री सबसे प्यारी इंडस्ट्री है। मैं अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता हूँ, नहीं एक्चुअली है ना। यहाँ पर हाँ, लेकिन कद्र उसी आदमी की यहाँ पर आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपको काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जो लोग नई जनरेशन होती है, जो लोग दूर दराज से चले आते हैं, उनको लगता है एक्टिंग तो कर ही लेंगे यार, है ना। एक्टिंग को वो लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कि मतलब ये तो और चीज़ आप कर लोगे भाई। आप पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, बैंक वाला नहीं बन सकते, आप एक्टर तो बन ही सकते हो। तो जो लाइटनेस है ना लोगों की, वो नहीं होनी चाहिए। एक्टिंग के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम लोग आज यहाँ पर बैठा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आया। मैंने नैनीताल में थिएटर किया, ड्रामा स्कूल में किया, फिर 3 साल एनएसडी रेपर्टरी के साथ रहा मैं, तब जाकर मैं मुंबई आया, है ना। लेकिन मैं बहुत लकी रहा, मैं सुबह मुंबई आया हूँ, शाम को मेरे हाथ में काम था। अच्छा हाँ, मैं मुंबई में ना आज भी मैंने, लोग कहते बहुत स्ट्रगल किया, मैं कहता मैंने नहीं किया यार स्ट्रगल। मैंने कहा मुझे मेरा काम ही मुझे काम दिलाता रहा है ना। और मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैं एक समय में एक ही काम करता हूँ, अच्छा, है ना। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं दूसरा पकड़ता हूँ। जैसे मैं टेलीविज़न किया करता था, तो वो जो हम जैसे जो कैरेक्टर्स आर्टिस्ट हैं, जो वो एग्रीमेंट करते हैं 25 दिन का, लेकिन आपके साथ काम करते वो शुरू में 10-12 दिन, फिर वो हो जाते 5-6 दिन। वो 5-6 दिन महीने में कौन से होंगे वो आपको पता नहीं होता है। और मैं फंसा रहता हूँ उस चक्कर में कि यार मैंने इनके साथ कमिट किया है ना। तो वो पूरा होगा उसके बाद। हाँ, तो वो चीज़ें कभी-कभी वो गलत हो जाती है। तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको यादगार रहा हो, आपने इतना सारा काम किया कि यार ये कैरेक्टर मेरी लाइफ का बेस्ट कैरेक्टर था, मज़ा आया काम करके मेरे को इस कैरेक्टर में? मैं मज़ा आया, मैं ये कह सकता हूँ, जैसे 1971 करके बहुत मज़ा आया, इनकार करके बहुत मज़ा आया, है ना। और गदर वाला कैरेक्टर हिट कैरेक्टर था, ठीक है। तो और क्या आपको लग रहा था गदर वाला जो आप कर रहे थे हिट हो गई है, ऐसा कुछ माइंड में था? नहीं, कि बस आपके माइंड में था मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, क्या बस होगा मेरा मुझे ये नहीं था, पता। मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, एक एक्टर को होता है ना, फील आता है यार ये तो बहुत अच्छा कैरेक्टर मिल गया, ये तो अब नहीं बवाल होता मचा क्या ना, ऐसा कुछ। वो फिल्म इतनी बड़ी फिल्म थी ना, आप हाँ। उस फिल्म में ना बहुत छोटे थे आप, और नहीं हमें इंडस्ट्री कुछ समझ ही नहीं थी, जी है ना। जब आपके सामने सनी देओल हो, अमरीश पुरी हो, ये बड़े-बड़े लोग हों, तो आप
कहीं उनके सामने नहीं दिख रहे होते हैं वैसे, है ना। कुछ अमरीश पुरी जी का कुछ किस्सा, कुछ आप सेट पे कुछ याद हो, क्योंकि भाई अमरीश जी के साथ बस यही हो था कि आपने नाम लिया एकदम। नहीं, अब ठीक है, हाँ। वो नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। है ना। वो अमरीश जी को क्या था ना, मैंने हाँ। सत्यदेव दुबे जी हमारे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। मतलब कह सकते हो आप हिंदी रंगमंच के या थिएटर का एक पिलर आदमी अच्छा थे। अच्छा। तो मैंने उनके साथ 2 प्ले किए थे, रास्ते और इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह क्या था, दुबे जी की अपनी बायोग्राफी थी, जिसमें अमरीश जी और दुबे जी की लाइफ के ऊपर वो पूरा प्ले था। जी जी। ठीक है। तो वो प्ले जैसे कहते हैं ना, एक बहुत, एक मेरे लिए बहुत कठिन वो था, अच्छा। क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को कर रहा था जो मेरे सामने खड़ा था। ओके। दुबे जी ने वो प्ले लिखा, अपनी लाइफ के बारे में लिखा, वो खुद ही डायरेक्ट करने चले आए, अच्छा। है ना। तो अब वो मुझे, वो दुबे जी की वो खूब डांटते थे, गालियां भी देते थे, अबे मैं ऐसा हूँ क्या, ये है वो अच्छा। है। अब मैं कुछ, मुझे क्यों कॉपी करता है तू। हम्म। तो मेरे लिए एक ऐसी स्थिति आ गई कि यार मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं जो चीज़ भी कर रहा हूँ ये आदमी उस चीज़ को नकार दे रहा है ना। तो लेकिन दुबे जी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वो टीचर, मतलब कमाल के टीचर। वो बाहर आके कहते थे लोग से, नहीं ज्ञान सही ट्रैक पे जा रहा है। अच्छा। हाँ, कभी कभी मेरी उनके साथ थोड़ा हुआ, तर्क वितर्क भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन उस प्ले का सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिला था मुझे, हम लोग जब उसका पहला शो हम लोगों ने दिल्ली में किया था, तो बहुत सारे थिएटर के लोग आते, बहुत सारे मीडिया के लोग थे, जो उस समय जो प्रिंट मीडिया होता वो लोग आए हुए थे। उसमें एक लेडी थी जो उस समय दिल्ली रंगमंच में अच्छा नाम था उनका, उनके रिव्यूज को सब थिएटर वाले पढ़ते थे, अच्छा। देखते थे। प्ले खत्म होने के बाद वो कभी भी, मैं 3 साल स्कूल में रहा, 3 साल रेपेटरी में रहा, मैंने कभी भी उन्हें मंच पे आते हुए नहीं देखा था। अच्छा। तो मंच पे आई, बहुत अच्छे से मिली मुझसे, बहुत प्यार से मिली। हाँ। फिर उन्होंने दुबे जी को देखा, दुबे, दुबे जी आए थे, मैं यस, ये लड़का कहीं, मैं अभी तो फिर उस समय बहुत दुबला पतला था। अच्छा अच्छा। उसने कहा ये कहीं से सत्यदेव दुबे नहीं लगता है, लेकिन ये जितनी देर सेट पे, वो स्टेज पे था, इसने ये हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि ये दुबे नहीं है। इसने कहा मैं दुबे हूँ, मैं दुबे हूँ। और तब दुबे जी बोलते, इसीलिए मैंने इसे कास्ट किया था। है ना। तो एक एक्टर के लिए वो मतलब मेरी लाइफ का कह सकते हैं एक बहुत टफ कैरेक्टर था। आप, क्योंकि आप वो कैरेक्टर कर रहे होते हैं जो लिखे होते हैं, राइट। है ना। और उनको या कोई ऐसा आदमी आ रहा होता है जो जो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं होता, जो भी है, जो चीज़ें हैं। मैं एक ऐसे आदमी को कर रहा था जिसने लिखा है, अपनी उसकी बायोग्राफी है, और वो खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो किन किन बातों का ध्यान किया आपने, मतलब जैसे जो नए लोग मैंने देख उन- रहे होंगे, क्या किस पे काम किया आपने, ऑब्जर्वेशन पे, इन पे क्या, मतलब किस देखो, टूल्स पे मैंने काम किया? मैंने पकड़ा उनका एटीट्यूड। अच्छा। मैं मिमिक्री नहीं कर सकता हूँ किसी आदमी की, है ना। मेरा ये था कि ज्ञान, अगर वो सत्यदेव दुबे है, बनता है, तो वो कैसे करेगा, कैसे वो चीज़ वो अप्लाई करेगा, ओके। है ना। तो मैंने उनका एटीट्यूड पकड़ा दुबे जी का। वो कुछ एक चीज़ें थी वही पकड़ी, अच्छा। और उसी को लेकर मैं चला हूँ, पूरा। है ना। तो वो बहुत बढ़िया उसका वो निकल के आया था। एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे जो नए लोग आते हैं, मान लीजिए अभी आपने, हमने फिल्म देखी MS धोनी देखी, हाँ। अभी हमने बाल ठाकरे जी के ऊपर फिल्म आई थी, नवाज ने किया था। जब ऐसे करेक्टर मिलते हैं, किसी को आपको ऑब्जर्व करना होता है, उनकी बायोपिक में काम करना होता है, तो उस टाइम पे एक्टर को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखो, जैसे मैं अपनी बारी बात करूँ, है ना, जैसे मेरे पास 2 या 3 बार अच्छा। आडवाणी जी का कैरेक्टर के लिए आया, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मैंने सीधे मना कर दिया। हाँ। मैंने कहा आडवाणी जी जैसा कैरेक्टर ना, एक एक्टर को करने के लिए आपको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सिर्फ आडवाणी जी देख के आप उनको वैसे नहीं कर सकते, नहीं कर आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, हम्म। आडवाणी जी को, है ना। तब कहीं जाके आप उनकी कुछ चीज़ें पकड़ पाओगे। ओके। तो लास्ट में ये फिल्म बनी थी वाजपेयी जी के ऊपर, मैं अटल हूँ, अच्छा। ठीक है। तो सॉरी, तो मेरे पास प्रोडक्शन का कॉल आया कि ऐसी ऐसी बात है, हम ये फिल्म कर रहे हैं, तो आडवाणी जी के लिए हम आपको ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा आडवाणी जी भी जीवित हैं, सारी चीज़ हैं, है ना। उस तरह का उनका कैरेक्टर, उनको छू पाना बड़ा मुश्किल है एक एक्टर के लिए,
कहले नहीं नहीं सर आप ही को करना, एक बार एक आ जाइए क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, अच्छा। हमें वो मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा ठीक है आता हूँ, मैं ऑडिशन आप तुम कह रहे हो तो मैं आ जाता हूँ। तो मैंने बहुत कम चीज़ें थी जो आडवाणी जी की आप एज एन एक्टर आप होमवर्क तो करते ही हैं ना, तो मैंने वो चीज़ करी, सारी चीज़ करी। मैं गया हूँ, मैंने ऑडिशन दिया है, ठीक है, मैं घर भी नहीं पहुँचा कि सर आपका हो गया। अच्छा। है ना, मैंने कहा लेकिन एक चीज़ थी उसमें क्या था ना, वो उनकी कॉलेज लाइफ से वो चाह रहे थे 2 लोग, आडवाणी जी और अटल जी, ये दो बंदे वो हों जो 24-25 साल थे और आज की एज तक का वही 2 करें। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा भाई यंग तो मैं लगूंगा नहीं कहीं से भी, आप कितना ही कुछ कर लो, विग लगा लो, सब मेरी स्किन सही बात है। वो 18-20-25 साल वाली थोड़ी दिखेगी आपको। मैंने कहा अगर हाँ आप 50 के ऊपर जाते हो, है ना, तो वहां पर मैं आपको सही लग सकता हूँ। मैंने कहा तो यंग के लिए आप किसी की और को कास्ट करो, ओल्ड के लिए मुझे कर लो। कहा नहीं सर वो एक ही को करना है। मैंने कहा अब आप लोग सोच लो भाई। मैंने कहा मैं तो एक्टर के तौर पे आ जाऊंगा, लेकिन फिल्म की ग्राफिक्स टीम और लोगों ने जो VHS वो जो देखते हैं उन लोगों ने हाँ देखा, तो बाद में कह रहे नहीं सर वो यंग वाले में आप नहीं जा रहे। मैंने कहा ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था। तो हाँ उसके लिए आडवाणी जी के लिए मेरा हुआ था। अच्छा, तो आपने पूरा मतलब किया था रिसर्च उस पे? मतलब देखो अगर मुझे वो फाइनल कर देते, हाँ, असली फिर उसके बाद में मेहनत करता, है ना। मैंने सिर्फ जो ऑडिशंस के लिए जाने के लिए, क्योंकि उससे पहले भी मेरे पास आडवाणी जी के आए थे, तो मैंने थोड़ा बहुत तो देखा ही था उन्हें कि क्या हाँ कैसे क्या है। एक बात सर और पूछ चाहूँगा, जैसे जो भी नए लोग आते हैं एक्टिंग करने के लिए आते हैं, जैसे आपने एक्टिंग सीखी, एक्टिंग के साथ में जैसे आप इस टाइम पे काम कर रहे हैं, आपने बहुत पहले भी काम किया, क्या क्या स्किल एक्टर के अंदर होनी चाहिए? ये सबसे पहली चीज़ तो है आपको एक्टिंग आनी चाहिए, है ना, आपको खूब पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लग कि आप मैं बताऊं जब हम लोग ड्रामा स्कूल में थे ख़ास तौर से, एक एज एन एक्टर के तौर पे मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने गीता पढ़ी, है ना। आप किसी भी धर्म को अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपको उसके धर्म की भी तो समझ होनी चाहिए, है ना। क्यों हो क्या रहा है ना आजकल, मैं वही बोल रहा हूँ जैसे ये जो रील का ज़माना आ गया है ना, तो लोगों को लगता है 2 मिनट की एक्टिंग ही एक्टिंग है, वो नहीं, एक कैरेक्टर होता है, उसको पूरा जीना पड़ता है ना। तो आपको आप जहाँ से भी आ रहे हो, देखो एक्टर कोई भी बन सकता है, कोई भी कहीं से आए, ये इंडस्ट्री सबके लिए खुली है, लेकिन आप आ रहे हो तो थोड़ा पढ़ कर आओ, थोड़ा काम करके आओ। अगर आप थोड़ा थिएटर में समय देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तैयार होके तो आओ कि भाई, है ना, कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपके ऊपर पैसा लगाती है, आपको पैसा देती है। तो अगर वो आपको पैसा दे रही है तो आपसे उम्मीद करेगी ना कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ, तुम भी तो मुझे दो, राइट, है ना। तो जो भी आ रहा है नया आदमी, जो भी बच्चे आते हैं इधर, अगर वो तैयार होकर आए, पढ़ लिख कर आए, सारी चीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अगर वहाँ से ट्रेनिंग ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं सही है, बट लेकिन सर लोगों को ये लगता है कि यार एक्टिंग तो मेरे अंदर है, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, मैं क्यों ट्रेनिंग लूँ? नहीं वो चक्कर वही है ना, वो जो एक्टिंग करता है वो यार दोस्तों के सामने करता है, हाँ, पूरा, है ना। तो आपको जब यहाँ पर कैमरे के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है तो बड़े बड़े की भाई हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है ना। ऊपर से अगर आपके सामने कोई बड़ा एक्टर आ जाए तो आप वैसे ही इतने छोटे हो जाते हैं, पूछो मत वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग उस एक्टर पे फोकस्ड होते हैं, वो आपकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा होता है ना। तो उस समय अपने आप को खड़ा करने के लिए आपको अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो आपने कब शादी की? हमारी मुलाकात भी ड्रामा स्कूल में, सारी चीज़ हुई। फिर घर वालों को, मेरी वाइफ जो है वो क्रिश्चियन है, अच्छा, है ना, तो क्रिश्चियन है, तो वो सारी चीज़ें मैंने घर में बोली थी, तो मेरे घर वाले बहुत अच्छे लोग, अच्छा, है ना, मेरे फादर ये सब लोग बहुत बढ़िया थे। उन्होंने कभी वो उस चीज़ को लेकर, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी पसंद, तुम खुश रहना चाहिए, है ना। तो और वही चीज़ें हैं। अभी हमारी एक बेटी है जो कॉलेज में पढ़ रही है, 3rd ईयर है उसका, अच्छा, है ना। तो बहुत छोटा सा परिवार है हमारा, तो यही चीज़ें हैं बस। तो मुंबई में आपने कब यहाँ पे मतलब कैसे शिफ्ट हुए, कब मतलब प्रॉपर चीज़ें? मैं हाँ, मुंबई शिफ्ट होने का बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है मेरा। हम लोग जब ड्रामा स्कूल में थे, NSD रेपेटिव में थे, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही थे साथ में, तो एक सरकार का नहीं कि वो होता था, LTC मिलती थी आपको घूमने के लिए। अच्छा, ठीक है, उसमें क्या होता, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाओ, टिकट का पैसा आपको गवर्नमेंट देगी। अच्छा,
हाँ, ये अभी भी होता है, ओके। है ना, अभी भी होता होगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उस पैसे को घूमने नहीं जाते हैं, पैसा लेके खा जाते हैं, अच्छा। है ना? तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो अब एक इतनी अच्छी चीज़ है तो आपको घूमने जाना चाहिए, ठीक है? तो हम, मेरी वाइफ की बहन लोग बेंगलुरु में रहते थे, तो हम लोगों ने दिल्ली से बेंगलुरु, बेंगलुरु से बम्बई, बम्बई से वापस दिल्ली का हमने प्रोग्राम किया था। तो जब हम बेंगलुरु से मुंबई आए तो उस समय मेरे दोस्त लोग मुंबई पहुंच चुके थे, अच्छा। है ना, जिसमें राणा पहुंच चुका था, मुकेश आ गया था, और भी बहुत सारे लोग थे, सब लोग पहुंच गए थे। तो मुंबई पहुंच के सब लोगों ने फिर मुझे गरियाया, अच्छा। कि क्या तू थिएटर कर रहा है, ये है वो है, दुनिया बम्बई क्यों नहीं आता है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने मुंबई से अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के रेपेट्री में भेज दिया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भेजा तो वहाँ वो उस समय बच्चू भाई ये लोग थे, वो सब चढ़ बैठे, ऐसे तो कैसे जा सकते हो तुम ये। अब मैंने, बच्चू भाई अब तो छोड़ दो, मैंने कहा दे दिया। तो ये कब की बात है, कौन सन की बात ये है? 97 की बात है। 97 की बात। हाँ, 97 की बात है। और उस समय मैं कुछ एक प्लेस में जैसे लीड कैरेक्टर कर रहा, वो अच्छे प्लेस थे, बढ़िया प्लेस थे, तो वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर मैंने कहा सर एक काम मैं कर सकता हूँ, जब भी इन प्लेस के शोज लगेंगे तो मैं मुंबई से आऊँगा। और मैं वही होता था शुरू, मैं 3-4 महीने तो मैं जो वो प्लेस लगते थे तो मैं बम्बई से जाता था करने के लिए। तो फिर बाद में फिर मैंने कहा सर अब छोड़ दो। मैंने कहा जब थिएटर कर रहा था तो थिएटर ही कर रहा था, अब मुंबई आ गए हैं तो अब थोड़ा सा इस फील्ड में भी देखें कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पहला काम क्या था आपका, मतलब पहला? मेरा पहला काम था, एक डायरेक्टर थी, वो अभी नहीं रही, 1-2 साल पहले ही उनकी, उनका नाम था सुमित्रा भावे। उनको मेरे ख्याल में 15-16 से ऊपर शायद नेशनल अवार्ड उनके पास है। अच्छा। कमाल की, मराठी में बहुत बड़ा नाम है सुमित्रा भावे का, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं। तो मेरा दोस्त है अभय कुलकर्णी, है ना, तो हम आए थे, उन्हीं के घर में आए थे। तो वो दिल्ली अभय से मिलने आती थी ड्रामा स्कूल में। अच्छा। ठीक है, तो उस समय उन्होंने मेरे कुछ एक प्लेस वगैरह भी देखे थे। तो प्लेस वगैरह देखे थे, तो अभय ने उनको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, ज्ञान आ गया है, ना फ़ोन दो ना तुम आ गए। मैंने कहा हाँ मैम, सामान लेकर आ गया हूँ। कहने लगे ठीक है, अब मुझे और मेरी वाइफ को बोले अब हम तुम दोनों को ध्यान में रख के हम कुछ लिख रहे हैं। और सही बता रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद हम लोग पुणे में शूटिंग कर रहे थे। अरे वाह। है ना, तो मेरा पहला काम सुमित्रा भाभी जी के साथ था, जो मतलब। तो कभी ऐसे ऑडिशन की लाइन में आप कभी गए कि चलो भाई ऑडिशन दे के आते नहीं, हैं? अक्सर होता है ना मुंबई बिल्कुल, में। मैं मेरा पहले से मैं बहुत सिस्टमेटिक। अच्छा। मुझे जब तक अगर सही बंदा नहीं बुलाएगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हाँ, अक्सर ऐसे आज के टाइम पे भी, पहले टाइम पे लोग बोलते हैं भाई मैंने फोटो ले घूमा, मैंने बहुत घूमा, फिर किस में फोटो हम लोग दिया करते थे। देखो फोटो मैंने भी दी है, ऐसा मैंने नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैंने भी दी है। जैसे प्रोडक्शन हाउस वाले ने बुलाया, गए वहाँ मिल मुल के आए, हाँ भाई फोटो छोड़ दो। अच्छा। तो हमने भी बहुत सारी फोटो बांटी उस समय। लेकिन मैं तब भी जब मुझे बुलाते थे तभी मैं जाता था। मैं अपने उससे घर से ही नहीं कि चलो यार कि देख के आते कौन कहाँ क्या चल रहा, वो काम मैंने आज तक नहीं किया। कभी ऐसे लाइफ में रहा हो, या ऐसे कभी टाइम आया हो कि यार अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा यहाँ पे मुंबई में? नहीं, दौर आया कभी ऐसा? कभी नहीं लाइफ मेरे साथ कभी। मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा मेरे पास काम रहता है ना, मैं साल भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो पहले काम मिलना आसान था या कि आपके टाइम पे काम मिलना आसान? अभी चीजें बहुत सारे अभी आपके पास हैं। अच्छा। उस समय थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय क्या होता था, फिल्में थी और टेलीविजन था, और दोनों जगह बहुत कंपटीशन था, है ना। तो उस समय हम थोड़ा लकी रहे, क्योंकि हमें काम मिलता रहा, हमारा काम लोगों ने देखा, वो काम देख देख कर आपकी कास्टिंग होती रही, है ना। तो कुछ फिर उस समय की एपिसोडिक्स बहुत सारी चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। अग्निचक्र बनता था, कगार बनता था, तो ये सारी चीज़ें, हकीकत। तो एक और आता था भंवर। अच्छा। है ना, तो ये जो एपिसोडिक बनने लगे तो उसमें बहुत सारी कास्टिंग होने लगी हमारी, है ना। फिर पंकज जी के साथ जुड़ गए, उनके साथ बहुत सारा काम किया। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कि अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म हो रही हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। मेरा आज भी अगर मेरे पास काम नहीं रहता है ना, तो मैं कभी उसका वो नहीं, अरे यार काम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उस समय मैं अपने ऊपर काम कर रहा होता, है ना। मैं उस समय वॉक कर रहा होता और चीज़ें कर रहा होता, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा होता हूँ। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जो भी एक्टर बन चुके हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छा काम थोड़ा स्टार्ट कर दिया, काम मिलना स्टार्ट कर दिया है,
उन्हें उनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए डेली अपने एक्टिंग को लेके? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अब तो मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ, अब तो मैं टीवी पे आ गया, मुझे क्या ही करने की जरूरत है। तो एक आपके हिसाब से नहीं, कि नहीं, एक नहीं। एक्टर को डेली रूटीन में ये 3-4 चीजें ऐड करनी चाहिए और करना ही चाहिए। भाई एक तो पढ़ना चाहिए, राइट। है ना? पढ़ना चाहिए और समय मिले तो कुछ ना कुछ देखना चाहिए। आपको न बहुत बार होता क्या है ना, देख कर बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आप जी। जब पढ़ रहे होते सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से पढ़ रहे होते, अपनी हम्म। समझ से पढ़ रहे होते हैं, है ना? और जिस समय अगर आपको कोई काम मिला है, कोई कैरेक्टर आप कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उस कैरेक्टर के बारे में सोचिए, सोचिए। है ना? उसके बारे में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उसके बारे में आप सोचिए। Right. अपने को-एक्टर्स के साथ अच्छा एक रैपो बना के रखिए, है ना? ये नहीं कि आपको लीड रोल मिला है तो जी सब कुछ तो मैं ही हूँ, अच्छा। वो नहीं होना चाहिए, राइट, राइट, है ना? जब अगर आपका मेरे से रैपो अच्छा नहीं होगा, मेरा आपसे अच्छा रैपो नहीं होगा, तो वो स्क्रीन में कभी अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आपको मेहनत। आजकल सेट पे देखा जाता है कि जो लीड कर रहे हैं फिर जो भी है, मतलब ही नहीं होता है, वो अपना बैठे हैं, आ गए, हाँ, कौन तो है फिर वो अपना, कितने फिर वो कितने लंबा चलते हैं, है ना? नहीं, अक्सर देखा जाता है सेट पे, हम लोग जब देखते हैं तो मतलब जो लीड कर मैं तो बहुत ही ना कम ऐसे लोग होते हैं जो आके बात करते हैं, मिलते हैं। हाँ, बट वो अक्सर देखा जाता है मेरे क्योंकि साथ तो ये रहा है थोड़ा प्लस वो या तो मैं हाँ। हूँ ही ऐसा, हम्म, है ना? कि मेरा सबके साथ सही रहता हम्म, है ना? अगर कोई मुझे ज़रा-सा भी अगर किसी ने दिखाना शुरू कर दिया ना, हम्म, फिर मैं नहीं हाँ, मैं नहीं सहन करता इन सारी चीज़। भाई तू होगा अपने लिए होगा ना, हाँ, सही बात है। हम भी तो काम कर रहे हैं ना, और सब लोग एक कैरेक्टर कर रहे हैं, तुम अपना कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ। हम्म, तो अभी जैसे हम लोग जो विजेता फ़िल्म करी थी ना, हम्म, उसमें 2 एक्टर हैं, रवि भाटिया और गोदान। राइट, मतलब हम लोग ऐसे रहते थे सेट पे ना 3 लोग, हम्म, होने को लड़कियां भी थी, मेरी हाँ, वाइफ भी बनी थी, बहुत सारे और लोग भी थे, सब कुछ थे, लेकिन हम तीनों का इतना बढ़िया रैपो था ना, हाँ, तो हमें जब हम काम कर रहे होते थे ना, जरा सा भी परेशानी नहीं होती थी। हाँ। हम सबको पता था कि भाई ये क्या सोच रहा, कैसे करेगा, क्या करेगा, है ना? तो चीजें आसान हो जाती है अगर आप Right, एक्टरों के साथ बात करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको उनके बारे में पता चल चलता जाता है पूरा। है ना? तो नहीं पड़ी सर, आपकी अपकमिंग फिल्म क्या है, प्रोजेक्ट क्या है अभी? देखो अभी मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ एक फिल्म रिलीज होनी चाहिए, जिसका नाम है दरकार, दरगाह। है ना? और फिर एक और फिल्म है आओ भाग चलें, फिर आएगी शायद ये द प्लेबैक सिंगर, एक फिल्म और है ना? तो ये हैं पाइपलाइन में है जो आना है। तो अभी जो नेक्स्ट मंथ आने वाली है उस फिल्म के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है हम्म, है ना? एक मैं उसको रिवील नहीं कर सकता अभी, जब तक वो मुझसे कहे ना। कहानी 48 घंटे की कहानी है पूरी अच्छा, फिल्म में, अच्छा, है ना? उस 48 घंटे में क्या क्या होता है उस चीज़ को लेके है अच्छा, ना? और अच्छी स्क्रिप्ट है, बढ़िया स्क्रिप्ट जी। है ना? उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत बढ़िया, म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का। तो कौन डायरेक्टर उनके बारे में थोड़ा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका नाम है आनंद श्रीवास्तव, लेकिन फिल्म जो लिखी है वो राजा गुरु ने लिखी है। अच्छा, वो एक्टर भी है, बढ़िया एक्टर है। हम लोगों ने एक फिल्म करी थी आराध्या, अच्छा, तो उसमें वो हीरो था, वो लड़का, अच्छा, है ना? इसमें भी हीरो है, लेकिन उसे बहुत अच्छे ढंग से ताना बाना बुना है फिल्म का। अच्छा, हाँ, तो मेरे तो बहुत सारी अक्सर सीन में जिसमें डायरेक्ट करता तो वो बैठा रहता था, देखता रहता था। तो हम लोगों की भी क्योंकि ट्यूनिंग अच्छी है, पहले से काम कर चुके हैं हम लोग, लेकिन एक अच्छी फिल्म है। अब यही है, कोई उस तरह का चेहरा नहीं है फिल्म में कि लोग, मैं बोल रहा था ना सिनेमा हॉल के लिए एक चेहरा हाँ, चाहिए चेहरा होता चाहिए है, होता है, राइट। लेकिन अच्छी फिल्म है, अगर लोग देखेंगे तो उन्हें 100% पसंद आएगी। सर क्या नाम है फिल्म का पूरा? दरकार। 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 हेलो दोस्तों, आज बैठक विद पांडे जी के साथ एक पॉडकास्ट किया है। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। मैंने अपनी लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें हैं पांडे जी को बताई हैं, है ना? तो अब जब भी ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो प्लीज़ आप लोगों को इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी होगा वो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, लिखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आप सबका जवाब ज़रूर दूंगा। एक बात और, प्लीज़ बैठक विद पांडे जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही बहुत अच्छे पॉडकास्ट, बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ सुनने को, देखने को मिलेंगे। थैंक यू। आई होप आज की बैठक आपको पसंद आई होगी। तो आपको इस बैठक में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और सेलिब्रिटी लोग को बुलाएंगे और गेस्ट को बुलाएंगे, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख पाओ, समझ पाओ और अपनी फील्ड में आगे बढ़ पाओ। अगर आपका भी कोई दोस्त है जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहता है तो ये पॉडकास्ट उसको जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई बैठक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।